गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्दैवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशंकुशवराभेदर्धारयन्तीं शिवां भजे। नमः चंडिकायै। आप सभी को आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी और स्क्रीन भी दिख रहा है सभी को? स्क्रीन का एक बार बता दीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल स्क्रीन दिख रहा है। अभी के लिए आप सभी कैमरा तो ऑफ कर लीजिएगा, लेकिन आवाज जो है वो खुली रखिएगा। तो जैसा कि ग्रुप में बताया गया था, गुरुजी के निर्देश के अनुसार सप्तशती की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो इसमें कैसा इसका कार्यक्रम रहेगा, कितने दिनों की चलेंगी, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है, ये सब तो अभी पहले बता देते हैं। उसके पहले ग्रंथ का जो सामान्य परिचय है उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न तो कोई भी ग्रंथ हो यही उठता है कि उसका अधिकारी कौन है। तो सप्तशती के विषय में यह है कि सप्तशती के श्रवण में तो मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, वर्णशंकर हो, मलेच्छ इत्यादि हो, तो श्रवण तो कोई भी कर सकता है। अब पाठ के अधिकार की बात आती है तो पाठ भी अनेक प्रकार के हैं। प्रथम पाठ तो जो है वह पुराण अंतर्गत पाठ है। उसके पश्चात अनुष्ठानात्मक पाठ भी है, और उसके पश्चात विलोम प्रतिलोम इत्यादि पाठ भी आते हैं। तो पुराण पाठ में तो द्विजाति मात्र का ही अधिकार है, अर्थात वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका उपनयन क्रमशः 16, 22 एवं 24 वर्ष में हो गया, अथवा उसके पश्चात भी हुआ हो तो प्रायश्चित पूर्वक हुआ हो, वे पुराण के अंतर्गत जो सप्तशती आती है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत, उसका पाठ वे कर सकते हैं। तो पुराण के अंतर्गत जो सामान्य पाठ है उसका देवी के प्रीत्यर्थ पाठ तो प्रत्येक द्विजाति कर सकती है। एवं जो अनुष्ठानात्मक पाठ है, किसी कामना की पूर्ति के लिए जो पाठ करना हो, उसके पाठ में दीक्षितों का ही अधिकार है। क्योंकि तंत्रों में वचन आता है कि अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप होमादिकः क्रियः न भवन्ति शिवे तेषां शिलायां मुक्त बीजवत। कि अदीक्षित व्यक्ति जो भी जप तप इत्यादि करते हैं बीज मंत्रों से युक्त, उनका शिला में जो बोया हुआ बीज है, पत्थर में जैसे बीज बोया जाता है उसके समान उसका पुण्य नहीं होता। वहीं आगे यही कहते हैं कि कल्पों में देख करके, अर्थात पुस्तकों में पढ़ करके मंत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अनुष्ठानात्मक पाठ में क्या होता है, एक तो नवार्ण का दीक्षा चाहिए, एवं सप्तशती के प्रारंभ में एवं अंत में नवार्ण का जप किया जाता है, एवं चरित्र त्रय में बीज मंत्रों का प्रयोग है। इस कारण अनुष्ठानात्मक पाठ के लिए तो नवार्ण में जो दीक्षित द्विज हैं उनका ही अधिकार है। एवं पूर्णाभिषेक के पश्चात तो स्त्री शूद्र आदि का अधिकार भी सप्तशती में हो जाता है। उससे पूर्व वे लघु सप्तशती इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। तो यह तो अधिकारी का निरूपण हुआ। इसके पश्चात ग्रंथ का सामान्य परिचय क्या है इसका निरूपण कर लेते हैं। मार्कंडेय पुराण में मनवंतरों का वर्णन प्राप्त होता है। एक कल्प में जो 14 मनवंतर होते हैं उनका वर्णन मार्कंडेय पुराण में प्राप्त है। तो भगवान मार्कंडेय प्रत्येक मनवंतर के जो सप्तर्षि होते हैं एवं प्रत्येक मनवंतर के जो मनु होते हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में वर्णन करते हैं। इस प्रकार ही वर्तमान में तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके पश्चात जो अगला मनवंतर होगा सावरणी मनवंतर, तो वहां पर यही उपक्रम आता है कि भगवान सावरणी मनु की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न होता है। तो जो अगले मनु होंगे वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए, क्या उनका चरित्र रहा, तो उसका वर्णन करते समय यह देवी महात्म्य जो है उसका 13 अध्यायों में भगवान मार्कंडेय वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से देवी महात्म्य जो है, पुराणों में तो इसको देवी महात्म्य ही कहा गया है, संभवतः भविष्य पुराण में कहीं सप्तशती कहा गया हो, किंतु सप्तशती नाम सामान्यतः तंत्रों में ही मिलता है। पुराणों में तो देवी महात्म्य देवी चरित्र इत्यादि नाम ही मिलते हैं। तो अष्टम मनु के वर्णन के समय इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। आप म्यूट कर लीजिए। तो दुर्गा सप्तशती के विषय में कहा जाता है ना, संभवतः यह वाराही तंत्र में भी है कि यथा श्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः सर्वेषामपि स्तवानां तथा सप्तशती स्तवः। जिस प्रकार से देवताओं में भगवान विष्णु हैं, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ हैं, उस प्रकार से ही सारे ही जो स्तव हैं उनमें सप्तशती स्तव ही श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता का
अनुमान इस प्रकार से ही लगा सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी स्तोत्र हैं उन पर जो टीकाएं मिलती हैं उनकी अपेक्षा सप्तशती पर ही टीकाएं अधिक हैं। सामान्यतः सप्तशती पर जो टीकाओं की संख्या का वर्णन मिलता है वह 45 से अधिक है। इस पर भास्कर राय इत्यादि की टीका है, नागेश भट्ट इत्यादि की टीका भी है, किंतु जो सबसे प्राचीन टीका है सप्तशती पर वह भगवान शंकराचार्य जी के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य जी की है। तो सबसे प्राचीन टीका का नाम चिदानंद केली विलास है, वह भगवान गौड़पादाचार्य द्वारा रचित है। प्रश्न उठ सकता है कि इतनी टीकाएं क्यों हैं? क्योंकि सामान्यतः कुछ ही श्लोकों की दुर्गा सप्तशती है। भगवत गीता में तो 700 श्लोक हैं, किंतु उससे कम श्लोकों की यह दुर्गा सप्तशती है। तो इसका उत्तर यही है कि दुर्गा सप्तशती अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यों से परिपूर्ण है, इसलिए ही इस छोटे से स्तोत्र पर ही लगभग 40 से अधिक टीकाएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पर मेरुतंत्र में भगवान शिव स्वयं वर्णन करते हैं कि सप्तशत्या सप्तत्वं वेद्म्यहं सर्वमेव हि पादोनम हरिर्जानाति पादोनम हरिर्वेत्ति वेत्त्यर्थंतु प्रजापति। इस प्रकार से वहां पाठ है। उसके पश्चात कहते हैं व्यासस्तुर्यांशकम वेत्ति और कोट्यंशम इतरे जनः कि जो यह सप्तशती है इसका पूर्ण रहस्य तो केवल मैं ही जानता हूँ। पादोनम श्री हरिर्वेत्ति कि इसका 3/4 जो भाग है उसका रहस्य जो है वह भगवान विष्णु जानते हैं। उसके पश्चात वेत्त्यर्थंतु प्रजापति, तो जो इसका आधा भाग है, इसका आधा रहस्य ही भगवान ब्रह्मा जानते हैं। व्यासस्तुर्यांशकम वेत्ति, भगवान जो व्यास हैं वह इसका 25% ही जानते हैं, और जो सामान्य मनुष्य हैं वो तो करोड़वां अंश भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से सप्तशती जो है वह रहस्यों से परिपूर्ण है। इस कारण ही इस पर इतनी टीकाओं की रचना हुई है। अनेक प्रकार से आचार्यों ने व्याख्याएं भी की है। जिस प्रकार से आपको पहला सप्तशती का मंत्र तो स्मरण होगा ही कि सावरण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यदेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम। इसका सामान्य अर्थ तो यही निकल रहा है कि सावर्णी नाम के जो 8वें मनु होंगे उनका वर्णन मेरे मुख से सुनो। किंतु आचार्यों ने इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की है। उसका उदाहरण एक छोटा सा दिखाते हैं, उसके पश्चात से समाप्त करेंगे। सावरणी सूर्यतनो यो मनु कथ्यदेष्टमः, तो मनु शब्द से मंत्र भी कहा जाता है, यह सबको ज्ञात होगा ही कि मनु तंत्रों में अनेक स्थान पर मंत्र के वर्णन के समय उसे मनु कहा जाता है। तो मनु शब्द से मंत्र का ग्रहण किया जाता है। यो मनु कथ्यदेष्टमः, या शब्द के पश्चात जो 8वां वर्ण है या रा ला वा शा सा शा ह, तो हा हकार यो मनु कथ्यदेष्टमः, तो यो मनु कथ्यदेष्टमः से हकार का ग्रहण हुआ। ठीक है। और सूर्य तनयो, सावरणी सूर्य तनयो, सूर्य तनय अग्नि को कहा जाता है। तो तंत्रों में अग्नि बीज किसे कहा जाता है? रकार को। तो यहाँ पर हकार एवं रकार प्राप्त हुए। और सावरणी शब्द का क्या अर्थ है? तो सवर्ण जो वर्णों से युक्त हो, रंगों से युक्त हो, सामान्य भाषा में कहें तो उसे सवर्णा कहा जाता है। तो रंगों से युक्त कौन है? श्रुति में सुना जाता है कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो प्रकृति है वह लोहित शुक्ल कृष्ण, यह उसकी 3 प्रकार की सत्व रजतम शक्तियों के वर्ण कहे गए हैं। तो मूल प्रकृति ही वर्णों से युक्त है। तो सवर्णा शब्द से प्रकृति का ग्रहण हो गया और वहां पर उससे इकार का ग्रहण हो गया, प्रकृति का वाचक इकार। तो यहाँ पर और उसके पश्चात निशामय तदुत्पत्तिम, निशामय शब्द से चंद्रमा का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु भी वहां पर प्रयोग हो गया, बिंदु मात्र। तो इस प्रकार से देवी का जो माया बीज है, मूल मंत्र है देवी का, जिसे देवी प्रणव भी कहते हैं, उसका जो उद्धार है अर्थात निरूपण है, उत्पत्ति है, वह प्रथम श्लोक से ही निकल के आ जाती है। इस प्रकार से अनेक आचार्यों ने मात्र माया बीज की, देवी प्रणव की ही उत्पत्ति नहीं, वाघ बीज की, ललिता के बीज की, वाराही के बीज की, काली के बीज की, सभी के बीज मंत्रों की उत्पत्ति प्रथम श्लोक से कही है। तो देखिए प्रथम श्लोक में ही इतने रहस्य भरे पड़े हैं, तो अन्यों का तो क्या ही कहें। इस प्रकार के तो 500 से भी अधिक श्लोक सप्तशती में है। और सप्तशती का वक्ता कौन है? वहां पर वर्णन आता है ना, जब राजा जो है वह मृगया करने जाता है तो वहां पर वर्णन आता है कि सदत्राश्रम मतराक्षित द्विजवर्यस्य मेधसा प्रशांत श्रवदानम मुनिशुश्चोक शोभितम, कि कोई सुमेधा नाम के मुनि हैं या मेधा मुनि हैं, उनका वहां पर आश्रम राजा ने देखा। तो मेधा मुनि कौन है? तो आचार्यगण कहते हैं टीकाकार कि यह वशिष्ठ का ही नामांतर है, क्योंकि लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है कि भगवान वशिष्ठ ने ही सुरथ और समाधि को जो है वह सप्तशती का उपदेश दिया। भगवान वशिष्ठ तो परम साक्षात हैं,
तारा की उपासना तो प्रसिद्ध ही है, उनके पुत्र जो शक्ति हैं वो तो कितने ही दैवी मंत्र हैं। तो इनके उपदेष्टा भी परम शाक्त हैं और यह ग्रंथ भी अत्यंत गोपनीय है। इसके पश्चात प्रश्न उठ सकता है कि दुर्गा सप्तशती में जो है वह श्लोक तो 535 है, लेकिन फिर इसे सप्तशती क्यों कहा जाता है? क्योंकि सप्तशती यदि यह है तो इसमें तो 700 ही श्लोक होने चाहिए। तो उत्तर यही है कि 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में नहीं है, इसमें 700 मंत्र हैं। श्लोक और मंत्र में अंतर क्या है? श्लोक तो अनुष्टुप छंद इत्यादि में जो रचित पद्य हैं उनको ही श्लोक कहा जाता है, किंतु मंत्र में छंद इत्यादि का इतना आवश्यकता नहीं होता। एक अक्षर का एक अक्षर का जो शब्द है वह भी श्लोक हो सकता है, मंत्र हो सकता है, किंतु वह श्लोक नहीं हो सकता। इस प्रकार से संध्या में ओंकार का विनियोग करते हैं ना, तो वह भी, उसका भी छंद है ही देवी गायत्री इत्यादि। तो मंत्र एवं श्लोक में अंतर है। तो मंत्र किसे कहते हैं कि जितने मात्र से कोई प्रयोग सिद्ध हो जाए, जितने मात्र का प्रयोग में प्रयोजन हो, उतने को ही मंत्र कहा जाता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का पहला ही जो वाक्य है, इखेत्तो रजयत्वा इत्यादि, तो उसमें लिखा तो एक रहता है, कंडिका एक, लेकिन मन इखेत्तोर इतने मात्र अंश से जो है वह अध्वर्य जो है वह पलाश शाखा का ग्रहण करता है, ऊर्जेत्वा से उसका मार्जन करता है। तो एकेत्वोर एक मंत्र हो गया, ऊर्जेत्वा अगला मंत्र हो गया। तो सामान्यतः यह सिद्धांत क्या हुआ कि जितने मात्र से कोई प्रयोजन होता है, जितने मात्र से कोई प्रयोग किया जाता है, उतने मात्र भाग को मंत्र कहते हैं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में जो उवाच पद हैं उनकी भी हम होम में आहुति देते हैं ना, तो उतने मात्र से कुछ प्रयोग किया जा रहा है, इस कारण वह मंत्र हुआ। जो नमस्तस्ये 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 नमो नमः इत्यादि हैं, उनमें प्रत्येक नमस्तस्ये में आहुति देते हैं। इस प्रकार से उनकी मंत्र संख्या हो गई। ऐसा कहा भी गया है उसमें कि संभवतः चिदंबर संहिता में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाता है कि तस्मिन् देव्या स्तवे पुण्य मंत्र सप्तशतम शिवे तस्मात् सप्तशती नाम स्तवम स्तवम परम दुर्लभम। इस प्रकार से सप्तशती में 700 मंत्र हैं, यह तो चिदंबर संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ प्राप्त होता है। मेरु तंत्र में भी इस प्रकार का ही वचन है कि इस प्रकार एवं सप्तशता प्रयोगा व्यासेन अत्र कीर्तिदा, इस प्रकार का कुछ वहां वाक्य है कि यहाँ पर सप्तशती में 700 प्रयोग भगवान व्यास के द्वारा बताए गए हैं, इस कारण ही इसका नाम सप्तशती है। तो उत्तर क्या हुआ कि सप्तशती में 700 श्लोक नहीं है, 700 मंत्र हैं, इस कारण उसका नाम सप्तशती हुआ। अब सप्तशती का पाठ किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर है कि षडंग पाठ ही सप्तशती का होता है। षडंग का अर्थ है कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि के साथ बीच में त्रयोदश अध्याय एवं अंत में रहस्य त्रय। तो इस प्रकार से षडंग पाठ ही सप्तशती का होता है, बिना षडंग पाठ के कोई सिद्धि नहीं होती। यह संभवतः कात्यायनी तंत्र में बताया गया है कि रावण ने तो षडंग पाठ नहीं किया था, इस कारण ही उसका वध हुआ, तो षडंग पाठ ही करना चाहिए। अब उच्चारण में जो मुख्य अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां का अर्थ, कहीं पर अशुद्धियां हैं कहीं पर भेद है, उनका सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहला तो है कि कहीं पर ज्ञा वर्ण का उच्चारण होता है, तो वेद शाखाओं में भिन्न भिन्न उच्चारण होता है। शुक्ल यजुर्वेदी जा और या इस प्रकार से ज्या इस प्रकार का उच्चारण करते हैं। क्षेत्र विशेष के आधार पर ही कहीं दना इस प्रकार का उच्चारण ज्ञा वर्ण का होता है। तो क्षेत्र, लेकिन जब हम साथ में पाठ करेंगे तो पाठ करते समय उच्चारण में भेद नहीं मिलना चाहिए, तो इस कारण एक प्रकार का उच्चारण ही सामान्य उच्चारण हम लेकर के चलेंगे। तो जो ज्ञा वर्ण है उसका उच्चारण ज्ञा ही होगा। इस प्रकार से जो रे वर्ण है उसका उच्चारण व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे प्रकृति है तो उसको प्रकृति कहेंगे, तो ये री का रू भी यहाँ नहीं करना है, सामान्यतः जो री है वही पढ़ना है, प्रकृति इस प्रकार से, तो प्रकृति नहीं करना है। तो एक दो इन मुख्य बातों का तो ध्यान रखें, मुख्य तो यही है। एवं कहीं कहीं यह भी देखा जाता है कि लकार का उच्चारण जो ला वर्ण है उसका उच्चारण ड़ा इस प्रकार से करते हैं, जैसे मंगला हो गया, मंगला कहना हो तो वो मंगला इस प्रकार का कहते हैं, तो वह भी नहीं, लकार का उच्चारण ला की तरह ही करना है। तो यह तो सामान्य हो गया। इस प्रकार यह भी होता है कि कई लोग मंत्र के पदों को तोड़ देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण दिखाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए 7वें श्लोक में किंचित अशुभम इस प्रकार से लिखा है, तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि किंचित
अशुभम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो मतलब आप इस प्रकार से तोड़कर तो नहीं पढ़ना है। किस प्रकार से पढ़ना है? किंचित अशुभम। तो यहाँ पर सप्तशती में यह वर्णों को तोड़कर भी नहीं पढ़ना है, पूरा एक शब्द की तरह ही पढ़ना है, जहां पर विराम है वहां पर ही विराम देना है। कुछ लोग यह भी करते हैं कि या वर्ण का उच्चारण कहीं कहीं पर छोड़ देते हैं, जैसे मार्कंडेय है तो मार्कंडेय इतना ही पढ़ते हैं। तो या इन छोटी छोटी बातों पर, या वर्ण के उच्चारण पर, री वर्ण के उच्चारण पर, ला वर्ण के उच्चारण पर कहीं पर शब्द को तोड़ना नहीं, इन पर धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। लय और पाठ की बात है तो वह तो 5-6 दिन में सबका समान हो ही जाता है, उसमें इतना अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र उच्चारण शुद्धि में ही ध्यान देना चाहिए। तो इसका हम लगभग 1.5 महीने में इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो इसका प्रक्रिया क्या रहेगा कि कोई भी श्लोक हो उसका पहले 2 बार उच्चारण हम करेंगे, उसके पश्चात 2 बार उच्चारण आप करेंगे, उसके पश्चात एक उच्चारण जो हो वह साथ में करेंगे। इस प्रकार एक दिन में लगभग 10-15 श्लोक हो जाएं। उसके पश्चात अंत में सब एक साथ जितने श्लोक आज के दिन हुए उसका उच्चारण एक साथ करेंगे, एवं फिर जो अगले दिन की कक्षा होगी उसमें पिछले दिन जो पाठ हुआ उसका उच्चारण किया जाएगा। तो किस प्रकार से होगा एक बार और समझ लीजिए कि 2 श्लोक, एक श्लोक का 2 बार पाठ यहाँ से मैंने किया। जो कोई इस प्रकार के पद होंगे जिनमें कठिनाई हो उसका अधिक उच्चारण हो जाएगा, उसमें समस्या नहीं है। उसके पश्चात माइक ऑन करके 2 बार उच्चारण आप सभी को करना है। उसके पश्चात एक बार उच्चारण हम साथ में करेंगे। उसके पश्चात अगला श्लोक शुरू होगा। तो एक दिन में जितने भी श्लोक होंगे अंत में उसका एक साथ पाठ होगा, एवं जो अगले दिन की कक्षा होगी उनमें पहले उन सभी का एक बार पाठ होगा, उसके पश्चात अगले दिन की कक्षा प्रारंभ होगी। तो इस विषय में किस प्रकार से होगा, क्या होगा, किसी को कोई शंका हो तो अभी पूछ सकते हैं। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। तो किसी को कोई शंका नहीं है तो प्रारंभ करें। जी। तो सबसे पहले इसमें कवच का वर्णन आता है। आप सभी को स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, आपने पुस्तकें भी खोली ही होंगी। तो कवच से प्रारंभ करते हैं। इसमें ओमकार और बीज मंत्रों के रहित यह पाठ सिखाया जाएगा। जब जो दीक्षित हो जाएं उसके पश्चात बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो कवच इत्यादि में और चरित्र त्रय में उनके ऋषि इत्यादि, छंद इत्यादि एवं देवता शक्ति इत्यादि का ही ध्यान किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। नमः चंडिकाय। अस्या श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। अस्या श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। एक बार आप सभी इसको कहिए। अस्य श्री चंडी कवचस्य श्रीचंडी ब्रह्मा ऋषिः ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या अंगन्यासोक्तमातरो बीजं देवता दिग्बन्ध श्रीजगदम्बा श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं चामुण्डा श्रीजगदम्बा देवता प्रीत्यर्थे सप्तशती अंगन्यासोक्तमातरो पाठाङ्गत्वेन जपे दिग्बन्ध विनियोगः। देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ठीक है, यह तो हो गया। इसमें तो किसी को समस्या नहीं है क्योंकि कवच अर्गला कीलक तो सबने पढ़ा ही होता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार कर लेते हैं। इसके पश्चात श्लोक है नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। यत्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। कहिए।
यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं लोके सर्वरक्षाकरं यन्नकश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां परमं लोके यन्नकश्चिदाख्यातं सर्वरक्षाकरं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रूहि पितामह यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मय ब्रूहि पितामह। एक बार साथ में कहिए, यद्गुह्यं यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जहाँ पर अनुस्वार हो तो वहां पर सामान्यता मकार का ही उच्चारण करें। सामान्यता नियम तो क्या है, वह नियम भी जो है वह विकल्प ही है, आवश्यक करना हो ऐसा नहीं है। जिस वर्ग का वर्ण हो उस वर्ण का ही वहां पर अनुनासिक वर्ण कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर कई लोग क्या कहेंगे, यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। क्यों? क्योंकि ता था दा था ना इस प्रकार से होता है, किंतु सामान्यतः हम मकार का ही उच्चारण करेंगे। यन्न कस्यचिदाख्यातम, तो तम इस प्रकार से ही सभी जगह उच्चारण करेंगे। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं महामुने। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्, इसके आपने जो दो पाठ कर लिए उसके पश्चात भी करते रहिएगा, वो साथ में हो जाएगा। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टयति कूष्माण्डयति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टयति कूष्माण्डयति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टयति कूष्माण्डयति चतुर्थकम्। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टयति कूष्माण्डयति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। यहाँ पर इसका भी ध्यान रखें, ए और ऐ का। जैसे शैलपुत्री है ना, तो कई लोग इसको शैलपुत्री कहेंगे, तो ए और ऐ का भी ध्यान रखें, तो शैलपुत्री इस प्रकार से। यहाँ इस प्रकार से जैसे अंत में महागौरी है तो महागौरी नहीं महागौरी, इस प्रकार से पूर्ण समय देकर के इनका उच्चारण करना है। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। तो इस पृष्ठ के श्लोकों में किसी को कोई समस्या हुई हो किसी श्लोक में या किसी शब्द में तो कह सकते हैं, नहीं हुई तो फिर अगला पृष्ठ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रथिता अस्ति च तान्येता नवदुर्गाः ब्रह्मणैव महात्मना नानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना मुक्तिदात्री च नामं नवदुर्गा सिद्धिदात्री प्रकृतिता च नवदुर्गाः तान्येतानि प्रकीर्तिताः नामानि तानि ब्रह्मणैव नामानि ब्रह्मणैव महात्मना महात्मना नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव ब्रह्मणैव महात्मना। महात्मना। जो अभी नए व्यक्ति जुड़े हैं वो ध्यान रखें कि 2 बार हम कहेंगे, फिर 2 बार आप कहेंगे और उसके पश्चात साथ में कहेंगे। उस प्रकार से एक बार के पश्चात उच्चारण नहीं करना है, 2 बार आप सुन लीजिएगा। अब छठा श्लोक है। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे चैव भयार्ताः शरणं गताः। अग्निनादह्यमानस्तु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। दुर्गमे चैव भार्यातः शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यहाँ पर भी अनेक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जैसे पहले कहा गया था कि शब्दों को तोड़ना नहीं है। जैसे किंचित अशुभम एक पार्ट है ना, तो अनेक व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि किंचित अशुभम न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकट, इस प्रकार से नहीं तोड़ना है। बहुत कम अंतराल लेकर के न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकट, किंच के बाद दशुभम, इस प्रकार से कि पता भी ना लगे कि शब्द के बीच में विराम है। तो किंचित अशुभम इस प्रकार से नहीं तोड़ना है। न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे दशुभम, अशुभम नहीं, किंचित अशुभम नहीं, किंचित अशुभम, इस प्रकार से। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। न तेषां जायते किंचित अशुभम रण संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया किंचित अशुभम। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तन्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तन्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते देवेशि तान्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। 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 माहेश्वरे वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरे वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना
लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्य नाना रत्नोपशोभितः इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग। 2 बार आपको सुनना है, तीसरी बार में बोलना है, ऐसा है। इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्य नाना रत्नोपशोभितः। अब कहिए सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां हलं च मुसलायुधम् दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां हलं च मुसलायुधम् दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शांग्रमायुधमुत्तमम्। यहाँ पर जो अंतिम पद है वहां पे शा आधा रकार और इस प्रकार से शार्ंग इस प्रकार से खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ंगमायुधमुत्तमम्। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च खेटकं तोमरं चैव एव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम्। अभी भी कई लोग या तो शांग पढ़ रहे हैं या शारंग पढ़ रहे हैं। शारंग शा आधारा और शारंग इस प्रकार से, तो पूरा भी उसको शारंग नहीं करना है और एकदम शांग भी नहीं करना है, शारंग इस प्रकार से। तो एक बार और पढ़िए। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम्। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय नामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। देहनाशाय नामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै।
नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। यहाँ पर भी अनेक व्यक्ति इस प्रकार से तोड़ते हैं कि नमस्ते अस्तु, लेकिन ये आ का जो अवग्रह हुआ है इसका उच्चारण नहीं होता है, एक साथ ही नमस्तेस्तु होता है, नमस्ते अस्तु। तो इस प्रकार से एक बार और पढ़ लेते हैं। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे विनाशिनी। नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। तो नी पे ज्यादा जोर भी नहीं देना है, उससे वो दीर्घ हो जाएगा। महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे भयवर्धिनी रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। गुरुजी स्क्रीन चली गई प्रकृति की। जी जी, वो इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आता हूँ। यहाँ पे 17वें श्लोक में थे। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। जी 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 गुरु, यहाँ पे ए जैसे इंद्रिय का समारोह होना, तो वहाँ एक के ऊपर एक ही मात्रा, तो वहाँ डबल ए का उच्चारण होगा। हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद। इसको 17वें को एक बार फिर से करते हैं। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। अच्छा, स्क्रीन अभी भी नहीं है। चली गई गुरुजी। अब आ रही है? पढ़िए आप लोग। त्राहि मां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयाम् अग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। यहाँ पर भी नैऋत्याम ऐसा नहीं, री से पहले भी आधार आए तो नैऋत्याम, तो थोड़ा रा पे जोर देके री बोलना, नैऋत्याम इस प्रकार से, तो वहां पे रा भी स्पष्ट सुनाई दे, इस प्रकार से इसका उच्चारण कर। तो दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी। बिल्कुल। तो आज तो सिर्फ प्रयोग के लिए था कि कितने श्लोक एक दिन में हो सकते हैं, तो मैंने तो 18 तक ही किए थे, लगा था कि 10 से ऊपर हो नहीं पाएंगे। तो गति आप लोगों की ठीक है, तो
ठीक है, कल तो 20 से ऊपर भी हो सकते हैं। गुरुजी एक बार अभी नैऋत्य पे फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। हल्का सा राग उच्चारण भी करना है, नैरृत्या, इस प्रकार से नैरृत्याम, नैरृत्याम। नैरृत्याम तो नैरृत्याम, वो इस प्रकार। तो एक बार प्रारंभ से अंत तक एक साथ सब उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कल कक्षा लेंगे। अस्य से अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मार्षिः अनुष्टुप् छन्दः छन्दः चामुण्डा देवता देवता अन्धन्यासो मातुर्बीजं दिग्बन्धदेवता श्रीजगदम्बा श्रीजगदम्बा सप्तशती पाठाङ्गत्वेन देवी नियोगः नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच गुह्यं परं लोके सर्वरत्नकरं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मोवाच गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तज्ज्ञोऽस्तु महामुने तमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठीं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गाक्षीर्नवदाः अन्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महामनाः गतोरणे विषमे दुर्गमश्चैव भयार्ता शरणं गताः तेषां जायते किञ्चिदसंकटे नापदं तत्त्वमस्यां शोकदुःखं तेषां मृत्युभयं जायते ये स्वां स्मरन्ति देवेशे तेषां न संशयः एतत्संस्थातु चामुण्डां वाराही महिषासनं वेदसमारूढा शारूढा पद्मासना देवी स्वरूपधरा देवी वृषवाहना समारूढ़ा देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां गच्छतु मामिन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। तो इस प्रकार से कवच अर्गला कीलक में तो इतनी अशुद्धियां किसी की होती नहीं है, क्योंकि घर घर में गाये ही जाते हैं, किंतु जो 13 अध्याय है सप्तशती के, उनमें ही मुख्य अशुद्धियां निकलती है। फिर अभी क्या करेंगे कि जैसे कल कक्षा प्रारंभ हुई, उससे पूर्व जो श्लोक आज हुए उनका एक साथ उच्चारण करना है। और आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कवच 1-2 दिन में पूरा हो गया, तो जैसे ही पूरा हो गया उसके पश्चात 11 पाठ आप कवच के करें, तो उससे पुण्य में वृद्धि तो होगी ही, रक्षा भी होगी, साथ में उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि सही उच्चारण पता होते हुए भी पुरानी आदतें जाती नहीं है। कई बार ठीक उच्चारण पता भी होता है, लेकिन कई समय से जो करते आ रहे हैं वही मुंह पर आ जाता है। तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता है, जानने से अधिक तो अभ्यास की ही आवश्यकता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इस प्रकार से आप, हाँ आज का तो ठीक है इतना, उसके बाद कल करते हैं। जी गुरुजी प्रश्न मेरा, जैसे नित्य का जो कवच का पाठ करते हैं तो उसमें गुरुजी सप्तशती पाठांगत्वेन जपे आएगा कि उससे पाठे विनियोग आएगा? सिर्फ पाठे विनियोग करना है, तो उसमें सप्तशती पाठांगत्वेन का शब्द सप्तशती पाठांगत्वेन नहीं करना है, सिर्फ पाठे विनियोग कर देना है। जी जी गुरुजी। और उससे पूर्व संकल्प ले लेना है कि अमुक अमुक कामना से मैं आज कवच का पाठ कर रहा हूँ। जी। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमात्रे नमः।